लुधियाना से, जहां आज सीएम सैनी जनसभा को संबोधित करेंगे। लुधियाना उपचुनाव के प्रचार के लिए अब जो है सीएम सैनी वहां पहुंचेंगे। आज लुधियाना में प्रचार करेंगे। हरियाणा के सीएम सैनी, सीएम नायब सैनी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। उद्योगपतियों, टैक्सी यूनियन पदाधिकारियों के साथ भी चर्चा की जाएगी। उद्योगपतियों, टैक्सी यूनियन के साथ चर्चा करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी आज लुधियाना पहुंचने वाले हैं। लुधियाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। लुधियाना उपचुनाव में हरियाणा की एंट्री हो चुकी है। नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। उद्योगपतियों, कारोबारियों यानी कि और टैक्सी यूनियन के साथ जो है वो चर्चा करेंगे। तो इस दौरान वो बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे लोगों से। तो आज नायब सिंह सैनी लुधियाना पहुंचेंगे, जनसभा संबोधित करेंगे। तो लुधियाना में सीएम सैनी पहुंचेंगे, बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। लुधियाना में बाई इलेक्शन है, उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर सीएम नायब सिंह सैनी आज वहां पहुंचेंगे। इसके साथ ही वो उद्योगपतियों और जो टैक्सी यूनियन है उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। तो लुधियाना से लुधियाना वेस्ट उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जो है उम्मीदवार खड़ा किया है, उसके हक में ये आज वोट की अपील करेंगे। उनके लिए लोगों से अपील करेंगे कि वो बीजेपी को वोट करें, इन चुनावों में बीजेपी को विजयी बनाएं। और इसके साथ ही जो उद्योगपति हैं, लुधियाना वेस्ट को इंडस्ट्रियल के तौर पर जाना जाता है, इंडस्ट्रीज़ के तौर पे जाना जाता है। वहाँ पर बहुत सारे जो है कारोबारी रहते हैं, कारोबार इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं। तो इसी को लेकर सीएम सैनी आज उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो वहीं टैक्सी यूनियन से भी मुलाकात कर चर्चा करेंगे। उद्योगपतियों की समस्याओं को जानेंगे कि किस तरह से वो चाहते हैं कि इन चुनावों में क्या मुद्दे रहें जिन पर वो वोट करेंगे, ये जानने की कोशिश होगी, ताकि उनको जो है बीजेपी के हक में वोट करने के लिए अपील की जा सके, उनसे अपील की जा सके कि बीजेपी को वोट देकर विजयी बनाया जाए। लुधियाना वेस्ट उपचुनावों को लेकर सीएम सैनी जनसभा करेंगे। थोड़ी देर में सीएम सैनी जो हैं लुधियाना में पहुंचेंगे, जिसके बाद जनसभा करेंगे। तो बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने के लिए अपील करेंगे। इस समय लुधियाना से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। राजिंदर अरोड़ा मेरे साथ जुड़े हैं। राजिंदर, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर लुधियाना में जो सीएम पहुंचने वाले हैं, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, किस तरह का माहौल है, क्या तैयारियां हैं और कितनी उत्सुकता बीजेपी कार्यकर्ताओं में? देखिए, बिल्कुल लुधियाना में जो उपचुनाव को लेकर लगातार जो केंद्रीय मंत्री भी यहां पर पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा बात की जाए तो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज लुधियाना में पहुंचेंगे, कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं और यहाँ पर जो पहले वर्करों को संबोधित किया जाएगा और उसके बाद में जो सीएम नायब सिंह सैनी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी द्वारा एक प्रोटोकॉल के तहत ये एक बनाया गया है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसके अलावा जो कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि लुधियाना उपचुनाव काफ़ी अहम मानी जा रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कल यहां पर पहुंचेंगे। हमारे साथ भाजपा के नेता हैं। सर, कैसी तैयारियां हैं, कैसी मीटिंग को लेकर आज मुख्यमंत्री हरियाणा के पहुँच रहे हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा इलेक्शन होता है, वो चाहे बाई इलेक्शन हो, चाहे असेंबली का हो, इवन चाहे लोकल बॉडी का हो, हम इसको एक त्यौहार मानते हैं और उसके लिए हम हर इलेक्शन बड़े सीरियस तौर पे उसको लड़ते हैं। तो सब तैयारियां हैं हमारे। आज जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कल दिल्ली के आ रहे हैं। हमारे इस ऐसे नेताओं के आने से एक लोगों में इस बात का उनको एहसास होता है भी हम इलेक्शन लड़ने के कितने सीरियस हैं। उनकी तो मजबूरी है। आपका पता है भी, केजरीवाल साहब ने बैक डोर से राज्यसभा में जाना है और जो मौजूदा मेंबर है पार्लियामेंट, उन्होंने इलेक्शन जीत के वो मंत्री बनना है, उन्होंने अपना जो प्रॉपर्टी है वो सेव करनी है।
तो इसलिए उनकी तो मजबूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव को ढंग से लड़ना, इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करना, तो हमारे सीनियर लीडरशिप भी इस इलेक्शन के लिए पूरी तत्परता से काम कर। और कौन कौन से लीडर है? क्या रोड शो या कोई और जनसभा को संबोधित किया जाएगा? यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी उनकी ओर से? देखो, हमारे बिट्टू जी भी लगे हुए हैं। चलो, रूपानी जी का स्वर्ग में उनका स्थान उनको मिले, उन्होंने बड़ा सारा उनका यहाँ रहा काम, सबसे इलेक्शन कैंपेन का पूरा रहा। नरेंद्र रैना जी हमारे लगे हुए हैं, हमारे अश्विनी शर्मा जी जो पहले प्रधान थे वो लगे हुए हैं, श्वेत मलिक जी लगे हुए हैं, आदरणीय श्री सोम प्रकाश जी लगे हुए हैं। सभी पंजाब की लीडरशिप तो लगी हुई है। हॉट सीट कहा जा सकता है, एक तरफ भारत भूषण आशु है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर हैं संजीव अरोड़ा जी। नहीं, कोई हॉट सीट नहीं है। क्या हॉट सीट? जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। राजिंदर, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो सीएम नायब सिंह सैनी जो हैं वो लुधियाना पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे।